आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। को भगवान बनाकर उसके कान में स्वर्ण मंत्र देकर उसको भगवान बनाते हैं। तो भैया हमारे सारा सर्वेश जी का पुण्य है कि उनको अब आचार्य परमेश जी विवेक सागर जी जैसा गुरु मिला है। और ये हो सकता है ये हमारा नौजवान आगे चलकर बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करें और मुनि व्रत धारण करके मोक्ष मार्ग का पथिक बने। चंद्रप्रभं चंद्रमरीच गौरं चंद्रं द्वितीयं जगतीवकान्तं वन्दे विवन्दं महितामशीन्द्रं जिनं जितेशान्तिकषाय वन्द्यं यस्यायर्देशमतिवाशु निरन्तरैव तस्माद् भवः सुमतिशा गरुणामुदीयः तदिपादिपङ्कजरजो मृतदिग्दधीः शिष्या वयं तु विनमामि चिरन्तमेव। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवानी की, कैवल्य कमलापति 1008 चंदा प्रभु भगवानी की, धर्म तेज शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य से 108 शांति सागर जी छाणी महाराज की, परम पूजनीय संत सुमणी समाधि समण गुरुदेव आचार्य से 108 सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्म स्नेही महानुभाव, अभी कितना अच्छा लग रहा था जब पर्युषण पर्व के दिन चल रहे थे। सब बड़े आनंद और भक्ति के रस में लवलीन थे और बड़े आनंद के साथ में पर्व की महत्ता को समझ रहे थे। पर्व हमेशा मीठा होता है। गन्ना होता ना, गन्ना जितने नीचे के पर्वों की तरफ चला जाता है उसमें जो गांठ होती है उसको पर्व कहते हैं। अगर आपने पूरे गन्ने को चूस लिया और उस गांठ को छोड़ दिया तो उस गांठ में नया गन्ना उत्पन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? नया गन्ना उत्पन्न हो सकता है, नई मिठास आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही ये पर्व के दिन हुआ करते हैं
जो हमारे लिए आत्मा के लिए आनंद रूपी धर्म रूपी मिठास को लेकर के हमारे जीवन को आनंददायक बनाया करते हैं। इन पर्व के दिनों में ही लोगों को संयम, साधना और तप और त्याग करने की भावना बना करती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसके जितने परिणाम निर्मल और पवित्र होते हैं वहां जीव अपने जीवन में उतना ही स्वस्थ हुआ करता है। जिसके परिणामों में अपवित्रता होती है वे जीव अस्वस्थ रहते हैं। अब आप अपने विचार करना, मंदिर जाने के लिए, पूजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए जिनका सुबह से आलस्य रहता है, उन जीवों को टटोल करके देखना, उन लोगों के मन में, उन लोगों के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। क्योंकि जिन्हें भगवान के शरीर से निकलने वाली प्रत्येक ऊर्जा, प्रत्येक प्रदेश परमाणु हमारे जीवन को पवित्र करता है और स्वस्थ करता है। अगर हम जिन्हें भगवान की वर्णनाओं को देखते हैं, एक बार आप भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान की ओर ध्यान लगा करके देखना, आपको वो ऊर्जा प्राप्त होगी जिस ऊर्जा की कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अपने जीवन को इतना शुद्ध, इतना निर्मल बनाएं कि जिसके माध्यम से हमारा जीवन पवित्र बनता चला जाए। क्योंकि जितनी अच्छी सोच होगी, जितने अच्छे विचार होंगे, जीवन भी हमारा उतना ही उत्कृष्ट और महान होगा। इसलिए एक स्थान पर मैंने पढ़ा था, मोक्ष मार्ग। ये 10 दिन किसके थे? मोक्ष मार्ग के थे। किसके थे? मोक्ष मार्ग के थे। बिल्कुल यदि आप उस मोक्ष मार्ग को समझें, दर्शन ज्ञान चारित्र को समझें, तो 10 दिनों में श्रावक की चर्या उतनी निर्मल और पवित्र हो जाती है जितनी चर्या एक दिगंबर साधु की हुआ करती है। इसलिए विद्वानों ने लिखा है, मोक्ष मार्ग सेल्फ मेड होता है। मोक्ष मार्ग सेल्फ मेड होता है, धक्का पलेत नहीं होता। सेल्फ मेड जानते हो ना, आप लोग गाड़ी चलाते हो, सेल्फ से गाड़ी चलती है, मेरे स्वतः थोड़ी चाबी लगाओ और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और धक्का ब्रेक गाड़ी है, बड़ी मुश्किल में स्टार्ट होती है। तो जो मोक्ष मार्ग है, जो 10 लक्षण धर्म है, जो पर्व के दिन हैं, वे सेल्फ मेड हुआ करते हैं। अपने आप स्वतः प्रेरणा प्राप्त होती है कि मुझे इस वस्तु का त्याग करना है, मुझे आज 1 दिन का उपवास करना है, मुझे 2 दिन का उपवास करना है, आज मैं इसका त्याग करूंगा। ये स्वतः ही भावना इन 10 लक्षण पर्व के दिनों में भव्य आत्माओं की बनने लग जाया करती है। और स्वतः ही अगर ये स्वतः भावना नहीं बनती तो देखिए 10-10 दिन के उपवास हम तो नहीं कर सके, लेकिन ये देखो छोटी छोटी सी उम्र में सारा कार्य करते हुए, भगवान का अभिषेक करते हुए, भगवान की पूजन करते हुए, भगवान की सब कुछ करते हुए, और 10 दिन के निर्जल उपवास। किसी ने थोड़ा सा पानी लेकर के और उपवास किए। हमारे भाई दिनेश जी नाम, गिरीश जी, 16 दिन का उपवास लगातार। जो शक्ति, जो हिम्मत हम नहीं जुटा सके, वो इन्होंने अपने घर के कार्यों को संबद्ध करते हुए, धर्म आराधना करते हुए, और 16 दिन के लगातार उपवास कर लिए। ये हमारा पर्युषण पर्व सेल्फ मेड नहीं है तो क्या है?
ये सेम व्यक्ति तो है कि स्वतः उससे प्रेरणा मिली और स्वतः उस मार्ग पर चलने लगे और त्याग की भावना उत्पन्न होने लगी। वास्तविकता में ये 10 धर्म हमारे लिए, हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए अति महत्वपूर्ण दिन होते हैं। कल अनंत चतुर्दशी थी। मैं समझता हूं कि कल के दिन तो लगभग 90% लोगों ने उपवास किए होंगे, 90% लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो अनंत चतुर्दशी का ऐसा महान पर्व आता है कि उसमें लोगों की भावना अपने आप इतनी पवित्र, इतनी निर्मल बन जाती है कि व्यक्ति को स्वतः ही भावना और शक्ति और हिम्मत आ जाया करती है कि व्यक्ति उस त्याग की धारा में स्वतः बहने लग जाया करता है। इसलिए जैन दर्शन में त्याग को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। त्याग से बढ़कर के विश्व में कोई दूसरा धर्म नहीं है। त्याग के द्वारा ही मोक्ष मार्ग बनता है और त्याग के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति हुआ करती है। जितने भी तीर्थंकर ऋषि मुनि अभी तक मोक्ष गए हैं, उन सभी ने उसी त्याग धर्म को ही अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है, इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त हुए। वैराग्य भावना में लिखा है, संसार विषय तो सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे कोश विसाधन करते संयम सो अनुरागे। कौन? वो तीर्थंकर जो उसी वक्त से मोक्ष जाने वाले निश्चित है। उनका रिजर्वेशन होकर के आया है कि नहीं आया है? जन्म से पहले ही उनका रिजर्वेशन हो गया। कहां का? मोक्ष जाने का पक्का रिजर्वेशन था। सौधर्मेंद्र को चिंता गर्भ में आने के 6 महीने पहले से हो गई। 6 महीने पहले से कह रहे अमुक नगरी में तीर्थंकर का जन्म होगा, इतना महान पुण्यात्मा जीव का जन्म होगा, नगरी में दरिद्रता ना हो, नगरी में कोई भी जीव दरिद्री ना रहे, नगरी असुंदर ना हो, सर्व सुंदर हो, स्वर्गों के जैसे नगरी वह लगना चाहिए। इसलिए सौधर्मेंद्र कुबेर के द्वारा 6 महीने पहले से प्रतिदिन 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करवाता है और नगरों को बिल्कुल अति सुंदर, बिल्कुल स्वर्गों जैसी सजा देता है। उस नगरी में जन्म लेने वाले तीर्थंकर जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन अंतोगत्वा उन्हें भी क्या करना पड़ा? उन्हें भी ये संयम का साधन अपनाना पड़ा, उन्हें भी संयम को धारण करना पड़ा, उन्हें भी त्याग करना पड़ा, उनको भी उपवास करना पड़े, उनको भी व्रत करना पड़े। और जब उन्होंने उपवास व्रत किए तभी उनकी कर्म की निर्जरा हुई। तब सा निर्जराचा, कर्मों की निर्जरा तब के द्वारा ही हुआ करती है। ये प्रारंभिक अवस्था या अभ्यास है। उस महान उच्च कोटि के तप को धारण करने के लिए ये अभ्यास है। और इस भाव का अभ्यास हमारे लिए जन्म जन्मांतरों के लिए अभ्यास का कारण बन जाता है और अग्रसर होकर के वह मुक्ति का साधक बन जाया करता है। इसलिए ये मार्ग तीर्थंकर भगवंतों का मार्ग है। किसका है ये मार्ग? तीर्थंकर भगवंतों का मार्ग है। ये सामान्य व्यक्ति का मार्ग नहीं है कि सामान्य व्यक्ति के मार्ग को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर भगवंत के मार्ग को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। क्या महाराज कह रहे थे 3-3, 4-4 बच्चा पैदा करो। मैं कहता हूं कि महाराज ये जैन समाज के लोग हैं। क्या है? ये जैन समाज के लोग हैं। इन्होंने कसम खाई है कि जैसे तीर्थंकर इकलौती संतान होती है, ऐसी हमारी भी इकलौती संतान रहना चाहिए। लेकिन तीर्थंकर इकलौती संतान होती है
लेकिन वह एक भव अवतारी होती है, अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ करके जाते हैं। क्या? अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ करके जाते हैं, वो अकेले नहीं जाते हैं। कि इकलौती संतान तो होती है, नियोग है, संयोग है, ये निमित्त कारण पुरुषार्थ नहीं है। क्या है? तीर्थंकर इकलौती संतान नियोग है, संयोग है, इसलिए अपने माता पिता की इकलौती संतान हुआ करती है। लेकिन तीर्थंकर जिनके विवाह हुए हैं, ऐसे 19 तीर्थंकर, उनकी इकलौती संतानें नहीं थी। ये सब देव के 101 पुत्र थे। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ की 60-60 हजार पुत्र थे। कितने? 60-60 हजार पुत्र थे। किसके? शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरयनाथ, इनके 60-60 हजार पुत्र थे। तो इसलिए मत सोच लेना कि महाराज ने तो ये कहा था। खुद इकलौते हो सकते हो, लेकिन अपने पीछे से मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस धर्म की महिमा को, इस धर्म की प्रभावना के लिए अगर जन समुदाय नहीं होगा तो प्रभावना कैसे होगी? 4 लोग धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते। धर्म की प्रभावना के लिए संगठन चाहिए, समुदाय चाहिए, बहुल संख्या में जन समुदाय चाहिए। बिना उसके बिना धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। मैंने कल आपको सुनाया था कि भरत चक्रवर्ती ने एक स्वप्न देखा। क्या देखा है याद? चक्रवर्ती ने स्वप्न देखा कि गरजता हुआ, तेज आवाज करता हुआ एक युवा बैल चला आ रहा है। जब प्रभु आज ऋषभ देव से उसका फल पूछा तो उन्होंने कहा, पंचम काल में धर्म की गाड़ी युवा लोग खींचेंगे, लेकिन तुमने कसम खाई है, बच्ची हो या बच्चा एक ही अच्छा है। क्यों भाई? क्यों भाई विनेश जी? 2 हैं, लेकिन उन दोनों में भी चाचा ताऊ ये सारे रिश्ते संबंध हैं। कहां है ये सारे रिश्ते, सारे संबंध? हमारे सनई सनई समाप्त होते जा रहे हैं। और जब वो रिश्ते संबंध सब समाप्त होंगे तो तुम्हारे पास समुदाय, जनबल, क्योंकि आज का समय धन बल का हो या नहीं हो, नेताजी, आज का समय धन बल का हो या ना हो, जनबल का समय है। आपके पास जनबल होगा तो आपकी प्रभावना के लिए सतत हर कोई व्यक्ति सहयोगी बनेगा। और आपके पास जनबल नहीं होगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, आप कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हमारा धर्म प्रभावना के लिए एक आधार देता है, सम्यक दर्शन। यदि आप धर्म प्रभावना करते हो, धर्म प्रभावना में संलग्न रहते हो, तो उसमें आप सम्यक दर्शन की अनुभूति करते हो। और नहीं तो आपकी जिंदगी क्या है, मैं 2 लाइनों के माध्यम से बताता हूं। समझ ज्यादा तो नहीं हो रहा? जिंदगी उलझी है उन सवालों की तरह है। जिंदगी उलझी है उन सवालों की तरह है, हल नहीं मिल पा रहा है, क्यों मकर जालों की तरह है। जिंदगी आपकी उलझी है और उस उलझी हुई जिंदगी में प्रतिदिन, प्रतिक्षण, हर समय आपके मन में एक न एक प्रश्न, एक न एक सवाल उठता रहता है। कैसे मैं अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाऊं? कैसे अपने जीवन में सुख का साधन अपनाऊं? कैसे अपने जिंदगी के आनंद के क्षण लौटा करके लाऊं? ये नए नए सवाल आपके जीवन में पैदा होते रहते हैं, लेकिन उन सवालों का हल मिल नहीं पाता,
क्योंकि यहाँ आकर के सो जाते हैं। तुम्हारे बगल में ही सो रहा, देखो गर्दन लटकी जा रही है, कुछ और ना हो जाए भाई। अरे तुम्हारे बगल में यही। तो इस प्रकार के सवाल हमारे उलझते चले जाते हैं। एक सवाल में दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल में चौथा सवाल उलझता चला जाता है। जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी एक तंतु को इधर से खींचता है, दूसरा उधर से खींचता है, तीसरा इस तरह से खींचता है कि अब तो कोई ना कोई मेरा शिकार फंसेगा, लेकिन शिकार तो नहीं फंस पाता, वो स्वयं ही फंस करके रह जाती है उसी में। ऐसे ही संसार की दशा में हमारे सवाल हमें उलझा करके रख देते हैं और कभी उन सवालों से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए बंधो, धर्म ये पर्व हमारे लिए उन सवालों से बाहर निकालने के लिए साधन बनते हैं। और यदि इन सवालों में, धर्म में अपनी ऊर्जा को संभायमान करते हैं तो उसके माध्यम से अपने जीवन को आनंददायी, सुखदायी, मंगलदायी बना लिया करते हैं। ये त्याग, ये व्रत, ये नियम हमारे जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करने में कारण बनते हैं। गिरीश भाई से मैं रोज पूछता था, भाई आपके उपास चल रहे ठीक ठाक तो हो? बोले महाराज बस जिन्हें भगवान से ऊर्जा मिल रही है आपका आशीर्वाद है। सर्वेश और ये धर्मेंद्र और ये जितने भी उपास करने वाले हैं मुझे मिलते, पूछता भाई, हाँ बोले महाराज बड़े आनंद से, कोई टेंशन नहीं। तो टेंशन इसलिए नहीं कि उन्होंने ऊर्जा को, जिन्हें भगवान के चरणों से इतनी मनमोहक प्राप्त की है कि उस ऊर्जा ने जीवन को संभायमान बना करके आनंद की उपलब्धियों से भर दिया। और जब जीवन जिन्हें भगवान के चरणों में आनंद की उपलब्धियों से भरता है तो जीवन सुखमय, शांतिमय, अनुपम, अलौकिक चिंतन और अनुभव के साथ व्यतीत हुआ करता है। मोक्ष मार्ग सहज नहीं, मोक्ष मार्ग सेल्फ डिपेंड है, सेल्फ मेड है। इस मोक्ष मार्ग में किसी को धक्का लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी के धक्का लगाने से, किसी के कहने से मोक्ष मार्ग कभी बनता नहीं। मोक्ष मार्ग कभी कोई चल नहीं पाता। कैसे चलता है व्यक्ति? स्वतः प्रेरणा से, अपनी इच्छा से। जब उसकी अपनी भावना होती है तभी वो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होता है। ये त्याग, नियम किसी के धक्का देने से नहीं, किसी के जबरदस्ती कराने से नहीं। कैसे हुए? स्वयं की इच्छा से, स्वयं की भावना से। और जब स्वयं की भावना से होते हैं तो भावना भावनाशिनी बन जाया करती है। इसलिए मोक्ष मार्ग सेल्फ मेड है, धक्का पलेत नहीं है, किसी से जबरदस्ती करवाया नहीं जा सकता। धर्म इसलिए मोक्ष मार्ग आनंददायक है, सुखदायी है। उस मोक्ष मार्ग में जीवों को आत्म कल्याण का आनंद तभी आता है जब वह सेल्फ मेड होता है, स्वतंत्र होता है। उसकी स्वयं की शक्ति, स्वयं की ऊर्जा स्वयं में उत्पन्न होती है, तभी उस मोक्ष मार्ग का आनंद उसे प्राप्त होता है। और जो दूसरों की प्रेरणा से या देखा देखी छा जाए जोग, तो निश्चित उनकी काया में बाढ़ रोग नियम से होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग जीवन को आनंददायक है। आप भी इन लोगों से प्रेरणा लेकर के, अरे इस साल नहीं सही, अगले साल सही, समय रहा, जीवन रहा, समय रहा, अनुकूल वातावरण रहा, तो इनसे प्रेरणा लेकर के इस बार इन्होंने किया, अगली बार हम करेंगे। ऐसी भावना के साथ इन त्यागी तपस्वियों की अनुमोदना और इनके साथ अपनी भावनाओं को प्रेषित कीजिए। निश्चित हमारे जीवन के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की